पंजाब की फ़िज़ाई आलूदगी में कमी ना आ सकी। अब से कुछ देर पहले फैसलाबाद 429 एयर पार्टिकुलेट मैटर के साथ पंजाब का आलूदा तरीन शहर। बैनुल-अक़वामी फ़िज़ाई मयार की निगरानी करने वाली वेबसाइट के मुताबिक बहावलपुर 388 और गुजरावाला में AQI 372 रिकॉर्ड। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर, AQI 231 रिकॉर्ड। कराची 201 पार्टिकुलेट मैटर के साथ 5वें नंबर पर। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M1 पेशावर से रशकई तक बंद। बलूचिस्तान से ट्रेन सर्विस बहाल कर दी गई। पेशावर और कराची के लिए जाफर एक्सप्रेस और बुलान मेल सिब्बी से रवाना होगी। ट्रेन सर्विस गुज़श्ता रोज़ एक दिन के लिए मुअत्तल की गई थी। न्यूयॉर्क के नए मेयर ज़ोहरान ममदानी की वाइट हाउस में सदर ट्रंप से मुलाकात। ट्रंप ने कहा कि ममदानी के साथ मुलाकात इंतहाई मौसर रही। हम ज़ोहरान ममदानी की हर मुमकिन मदद करेंगे ताकि ये लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतर सकें। रूस यूक्रेन तनाज़े पर उन्होंने कहा कि ज़ेलेंस्की को अमन मंसूबा मंजूर करना होगा। नेतन्याहू की गिरफ्तारी के सवाल पर ट्रंप ने कहा कि इस पर बात नहीं होगी, अलबत्ता गज़ा में मुस्तकिल अमन के लिए हमास के गैर मुसल्लह होने पर जोर दिया। ज़ोहरान ममदानी ने कहा कि उन्होंने गज़ा में इसराइली नस्लकुशी और अमरीका की जानिब से फंड्स की फराहमी पर बात की और कहा कि न्यूयॉर्क के शहरी चाहते हैं कि उनके टैक्स का पैसा उन पर खर्च हो। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख की अमेरिका का दौरा करने वाले नौजवान पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स से मुलाकात। पाक अमेरिका ताल्लुकात खुसूसन हालिया होने वाली मुस्बत पेशरफ्त पर बातचीत हुई। वफ़द प्रोफेशनल फेलोज़ प्रोग्राम बराए इकनॉमिक एम्पावरमेंट के तहत अमेरिका के 5 हफ्ते के दौरे पर है। कराची के इलाके कोरंगी मेहरान टाउन में फाइबर की अशा बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग बुझा दी गई। कूलिंग का अमल जारी। आग बुझाने में 8 फायर टेंडर्स और 2 वाटर बाउजर ने हिस्सा लिया। फायर ऑफिसर के मुताबिक आग से फैक्ट्री का कुछ हिस्सा भी गिरा है, बाकी इमारत भी खस्ता हो गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस की लकी मरवत और डेरा इस्माइल खान में कार्रवाइयाँ। भारतीय प्रॉक्सी फितनाइल खवारिज के 13 दहशतगर्द हलाक। 20 और 21 नवंबर को लकी मरवत में 10 और डेरा इस्माइल खान में 3 खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस और बेगुनाह शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलविस थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। बनू में महकमा इंसदाद दहशतगर्दी का ऑपरेशन। 5 मुबैना दहशतगर्द हलाक। असलहा और गोला बारूद बरामद। CTD के मुताबिक दहशतगर्दों ने CTD की गाड़ी पर फायरिंग की। फायरिंग पर दहशतगर्दों ने करीबी घर में पनाह ली थी। दहशतगर्दों ने मज़ामत करने पर 2 अफराद को कत्ल किया था। फैसलाबाद में केमिकल फैक्ट्री में गैस लीकेज की वजह से धमाके की तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी बना दी गई। पुलिस ने कत्ल, इक़दाम कत्ल, एक्सप्लोजिव एक्ट और दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। फैक्ट्री मालिक और मैनेजर नामजद। फैक्ट्री मालिक मोहम्मद कैसर ने गिरफ्तारी दे दी। फैक्ट्री मैनेजर को भी हिरासत में लिया गया है। गुज़श्ता रोज़ फैक्ट्री में धमाके के बाद मुल्हिका रिहायशी मकानात गिरने से 20 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी हुए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्की सनती तरक्की पर कायम निजी शोबे की कमेटी का पहला जायज़ा इजलास। सनती तरक्की के हवाले से सिफारिशात पेश। वज़ीर आज़म ने खैर मकदम किया। कहा कारोबारी बरादरी ने मुश्किल वक्त में हुकूमती पॉलिसियों का साथ दिया। तजावीज़ का बगौर मुशाहिदा करके अमल दरामद का लाएअमल तैयार किया जाएगा। मुल्की माशी तरक्की, रोज़गार की फराहमी और आमदन में इजाफा सनती तरक्की के बगैर मुमकिन नहीं। कारोबार में आसानी और सरमायाकारी में इजाफे के लिए इक़दामात हुकूमत की अवलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की अलग अलग मुलाकातें। मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। फैसल मस्जिद इस्लामाबाद के बाहर अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का एहतजाज। महमूद अचकज़ई, अल्लामा नासिर अब्बास, सलमान अकरम राजा, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। पुलिस ने अपोजिशन इत्तेहाद की क़यादत को एहतजाजी वॉक से रोक दिया। महमूद अचकज़ई का कहना था कि आइन को तोड़ा गया है, आइन का हुलिया बिगाड़ दिया गया है। अवाम को दावत देते हैं कि आएँ, पाकिस्तान के आइन को बचाएँ। IMF ने बताया कि इस हुकूमत ने 5000 अरब रुपये की करप्शन की। अपोजिशन अपना एहतजाज हर शहर में जारी
रखेगी। अल्लामा राजा नासिर अब्बास का कहना था कि जुल्म के खिलाफ सर नहीं झुकाएंगे। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि यह हुकूमत अवाम की नुमाइंदा नहीं है, इस हुकूमत को इक़्तिदार में मजीद रहने का हक नहीं है। अवामी तहरीक शुरू कर रहे हैं। पेशावर में भी PTI का 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ असम्बली चौक में मुजाहिरा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान का कहना है कि उनकी जमात मुल्क में महरूमियों, मजबूरियों, मजदूरों, किसानों और नौजवानों की आवाज़ बनेगी। मीनार पाकिस्तान लाहौर में 3 रोज़ा इज्तिमा के पहले रोज़ खिताब में 27वीं तरमीम के तहत इस्तिस्ना लेने वालों पर तनकीद। कहा, जमात इस्लामी मुल्क में अल्लाह का निज़ाम लाएगी जो अदल व इंसाफ पर मबनी है। चाहते हैं कि किसी को किसी पर फ़ौक़ियत न हो। इस्तिस्ना लेने वालों को पेश होना पड़ेगा। कश्मीर पर सौदेबाजी नहीं करने देंगे। फ़लस्तीन के खिलाफ ट्रंप की करारदाद का साथ देकर कुछ हासिल नहीं कर सकते। इसराइल से दोस्ती और फ़लस्तीनियों से बेवफाई कबूल नहीं। हाफिज नईम का इज्तिमा के आखिरी रोज़ लाएअमल देने का भी ऐलान। मुल्क में हफ्तावार महंगाई में 0.07% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। महंगाई की मजमूई सालाना शरह 3.53% हो गई। वफाकी इदारा शुमारियात ने महंगाई से मुतालिक हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। एक हफ्ते में 16 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। एशिया कप राइजिंग स्टार्स में भारत और बांग्लादेश का सेमीफाइनल मुकाबला सनसनीखेज रहा। बांग्लादेश की गलतियों की वजह से मैच सुपर ओवर में गया, लेकिन सुपर ओवर में भारतीय बैटर्स ने जल्दबाजी दिखाई और इब्तदाई 2 बैटर्स 0 पर आउट हो गए। बांग्लादेश को जीत के लिए सिर्फ 1 रन का हदफ मिला। बांग्लादेशी ओपनर यासिर अली ने पहली गेंद पर विकेट गंवाकर फिर सनसनी फैला दी। दूसरी गेंद पर अकबर अली स्टंप से बचे, लेकिन वाइड बॉल के रन की बदौलत बिलाखिर मैच जीतने में कामयाब हुए। गिरते पड़ते बांग्लादेश ने इवेंट के फाइनल में जगह बना ली। नाइजीरिया के कैथोलिक स्कूल से 227 तलबा और असातिज़ा को अगवा कर लिया गया। वेनेजुएला हुकूमत का कहना है कि अपोजिशन रहनुमा मारिया कोरिना माचाडो को अमन का नोबेल इनाम वसूल करने के लिए नॉर्वे जाने पर मफरूर समझा जाएगा। वेनेजुएला के अटॉर्नी जनरल ने दावा किया है कि मारिया कोरिना गिरफ्तारी से बचने के लिए मफरूर हैं। उन पर साजिश करने, नफरत भड़काने और दहशतगर्दी के इल्ज़ामात है। वेनेजुएला में जमहूरियत के लिए पुरअमन कोशिशों पर मारिया कोरिना के लिए अक्टूबर में अमन का आलमी नोबेल इनाम का ऐलान किया गया था। इटली के शहर बोलोगना में यूरोलीग में इसराइली टीम की शिरकत के खिलाफ मुजाहिरा। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। मुजाहिरीन ने इसराइल के खिलाफ और फ्री फ्री फ़लस्तीन के नारे लगाए। मुजाहिरीन का इसराइली बास्केटबॉल टीम के इवेंट में शिरकत रोकने का मुतालबा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी की जानिब से पाकिस्तान सुपर लीग की फातेह फ्रेंचाइज को इनामी रकम के अलावा $5 लाख देने का ऐलान। रनर अप को $3 लाख और क्रिकेट डेवलपमेंट के लिए बेहतरीन काम करने वाली फ्रेंचाइज को $2 लाख देने का ऐलान। पाकिस्तान सुपर लीग की चैंपियन टीम लाहौर कलंदर्स की इंतजामिया की जानिब से मोहसिन नकवी के इस इक़दाम की तारीफ। COO समीन राना कहते हैं कि यह इक़दाम शानदार है। काश पिछले बरसों के दौरान भी ऐसा विजन और बरात होती। दूसरी जानिब PSL की 2 नई टीमों की नीलामी अगले बरस 6 जनवरी को होगी। फैसलाबाद, रावलपिंडी, हैदराबाद, सियालकोट, मुजफ्फराबाद और गिलगित के नाम शॉर्टलिस्ट। सिर्फ टेक्निकली क्वालिफाइड बोली दहंदगान नीलामी में शरीक होंगे। और पाकिस्तान शाहीन्स एशिया कप राइजिंग स्टार क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई। सेमीफाइनल में सनसनीखेज मुकाबले के बाद श्रीलंका को 5 रन से शिकस्त दे दी। फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला बांग्लादेश से इतवार को होगा।